नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। दीवार पर लिखी हुई इबारत बता रही है कि जेडीयू का प्लान क्या है। पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, पहले जेडीयू दफ्तर की तस्वीर बदली और अब पटना की सूरत बदल रही है, पटना की तस्वीर बदल रही है। एक बड़ा होर्डिंग पटना के इनकम टैक्स चौराहे से थोड़ा आगे और पटना के इनकम टैक्स चौराहे और डकबंगला चौराहे के बीच में ये तस्वीर लगाई गई है, ये होर्डिंग लगाया गया है और साफ तौर पर नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ इसमें लिखा है बिहार में दिखा, भारत में दिखेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके ये दीवार पर लिखी हुई इबारत क्या कह रही है, इसका मतलब क्या है। आखिरकार इस तरह के बैनर और पोस्टर और होर्डिंग क्यों? साफ तौर पर तैयारी 2024 की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भले ही ये कह रहे हों कि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन पोस्टरों पर, इन होर्डिंगों पर जो लिखा है उसका मतलब क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। भले ही मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को झटका दिया हो, भले ही अरुणाचल प्रदेश में झटका दिया हो और पार्टी के एकमात्र विधायक को अपने पाले में ले आई हो, सप्ताह में 2 झटके बीजेपी ने नीतीश कुमार को दिए हों, नीतीश कुमार विचलित नहीं हैं, नीतीश कुमार हताश नहीं हैं और नीतीश कुमार पीएम मोदी से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए और सिर्फ अकेले लड़ने भिड़ने के लिए नहीं, बल्कि विपक्षी दलों को गोलबंद करने के लिए तैयार हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है, आज भी थी, कल भी होगी और पटना का वीरचंद पटेल पथ का वो इलाका जहां जेडीयू सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के दफ्तर हैं, इसी वीरचंद पटेल पथ में भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, इसी वीरचंद पटेल पथ में जेडीयू का दफ्तर है और इसी वीरचंद पटेल पथ में आरजेडी का दफ्तर है, इसी वीरचंद पटेल पथ में एनसीपी का दफ्तर है और वो वीरचंद पटेल पथ पूरा जेडीयू के पोस्टरों, बैनरों से पटा पड़ा था। जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों की गाड़ियों से पटा पड़ा था। ऐसा लगा जैसे बिहार चुनाव के मोड में आ गया और खासकर जेडीयू नीतीश कुमार चुनाव के मोड में आ गए हैं। तो पटना हरा भरा हो गया है। हम हरियाली की बात नहीं कर रहे हैं, हम पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण की भी बात नहीं कर रहे हैं। जेडीयू का जो पोस्टर है उसका रंग हरा है, आप जानते हैं, तो हरे रंग से हरा पोस्टर और इसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ कि बिहार में दिखा है, देश में दिखेगा। क्या कहने की कोशिश कर रही है जेडीयू, यह भी बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त में, ऐसे दौर में जब यह तय हो चुका है, नीतीश कुमार के लिए जेडीयू ने भूमिका तय कर दी है और विपक्ष के दूसरे राजनीतिक दलों ने भी शायद तय कर दी है कि नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को गोलबंद करेंगे, उनको एक मंच पर लाएंगे, उनकी गोलबंदी होगी, उनको लामबंद करेंगे 2024 में पीएम मोदी से भिड़ने के लिए और बीजेपी से भिड़ने के लिए, 2024 में मोदी से, बीजेपी से लड़ने भिड़ने के लिए और बीजेपी को रोकना है, मोदी को रोकना है। तो जाहिर तौर पर फॉर्मूला भी सुझाया गया है कि 50 सीटें हराएंगे भारतीय जनता पार्टी को बिहार, पश्चिम बंगाल और माफ कीजिएगा झारखंड में, और उसके बाद बीजेपी का होम्योपैथिक इलाज हो जाएगा। तो बीजेपी के होम्योपैथिक इलाज की कवायद शुरू हो गई है और बिहार से शुरू हुई है। एक बार फिर हम आपको ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हम चाहेंगे एक बार फिर दिखाइए ठीक से। बिहार में दिखा है, भारत में दिखेगा और साफ तौर पर यह तस्वीर, तो आगाज बिहार से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई का बिगुल नीतीश कुमार ने फूंक दिया है। अंजाम क्या होगा ये 2024 का चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन साफ तौर पर यह दिख रहा है कि लड़ाई का आगाज बड़ा शानदार हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत शानदार आगाज किया है, शुरुआत बहुत शानदार की है। जेडीयू का जोश हाई है और तब भी हाई है, तब भी जेडीयू पूरे फुल फॉर्म में, तब भी जेडीयू चुनाव के मोड में नजर आ रही है जब बीजेपी ने 2 बड़े झटके जेडीयू को दिए हैं, पहले अरुणाचल और ताजा मिजोरम में।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, नहीं होंगे, ये आने वाले दिनों में इस पर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन जेडीयू के पोस्टर और बैनर संकेतों को मजबूत करते हैं, कयासों को मजबूत करते हैं, और ये संभावना भी है इन पोस्टरों और बैनरों को देखते हुए कि देश की लड़ाई, 2024 की लड़ाई, लोकसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश बनाम मोदी ही न हो जाए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही।